অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমাদের অনুষ্ঠানের মূল দ্বিতীয় পর্বের মূল আকর্ষণ, যার অধীর আগ্রহে আমরা এতক্ষণ ধরে বসেছিলাম, সেই অপেক্ষার প্রহর শেষ। আমাদের মাঝে এখন উপস্থিত হবেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক श्री बिनोय आर्य, महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा। मैं अनुष्ठान के इस पल में आग्रह करूंगा और निमंत्रण करना चाहूंगा श्री बिनोय आर्य जी को कि आपने कुछ भावनाएं यहाँ पर व्यक्त करें। तो श्री बिनोय आर्य, महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। मंच पर उपस्थित आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, जो कि मुक्तिवीर हैं बांग्लादेश के, और जिनका बहुत ही सुंदर प्रवचन आज सुबह आपने यज्ञ के अवसर पर सुना, जिन्होंने अपना सारा जीवन वेद और वेद के प्रचार के लिए समर्पित किया। अपने जीवन की सारी सुविधाओं को छोड़ कर के उन्होंने इस मार्ग को अपनाया और आज देश विदेश में जाकर के वेद के सिद्धांतों को युवाओं तक पहुंचाने का अनथक प्रयत्न कर रहे हैं हमारे आदरणीय आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी और इस आयोजन के सभी संयोजक साथीगण और उपस्थित बंधुओं। मुझे लगता है कि इस समय आपके बीच में बोलना एक बहुत बड़ा अपराध है। मैं उस अपराध को करने की स्थिति में नहीं हूं। सुबह से आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपने यज्ञ किया, बहुत साथियों ने यज्ञोपवीत ग्रहण किया, बहुत लोगों ने विद्यारंभ संस्कार में भाग लिया, और अब जितनी भी बातें आज सुबह से आपने सुनी हैं, यदि आप उन बातों में से किसी एक या दो बातों को ये सोच करके कि अब मैंने इसको लेकर के जाना, ये बात मेरे यहाँ पर बैठ चुकी है और मुझे केवल अब इसी को फॉलो करना है, तो लगता है कि आपका आज का आयोजन जो है पूरी तौर पर सफल होगा। मेरा ज़्यादा ना बोलने का अब ये कारण भी है कि समय बहुत हो चुका। मेरी हिंदी भाषा आपको ज़्यादातर को समझ में आएगी नहीं और ऑलरेडी आप बहुत कुछ सुन चुके, इसलिए मैं अपनी बात को इस रूप में विराम करूंगा। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी ने अपने यज्ञ के अंत में एक बात कही थी और वो बात ये थी कि जीवन में मनुष्य जन्म भी मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य जन्म होने के पश्चात एक जो विशेष चीज है दुनिया में, वो शायद दुनिया के हर व्यक्ति को ना मिल सके, जो आपको मिल पा रही है, और उसका नाम है वेद का ज्ञान। अगर आप इस बात को आज बांध के ले जा सकें अपने साथ में कि वेद का ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा अमृत है। अमृत का अर्थ समझते हैं? कोई जानता है अमृत का अर्थ? अभी जो पानी की, भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो बेहतर है। अभी जो हमारे को पानी का बोतल दिया गया, इसके ऊपर लिखा था अमृता। आपने भी देखा होगा भोजन के समय बोतल का ऊपर लिखा था अमृता। उसका अर्थ है जिसको पीने के पश्चात वो मरता नहीं है, अमृत, अमर हो जाता है। तो आप ये मान करके चलिएगा, जो बात आचार्य जी ने कही थी वही मेरी बात है, मैं उससे आगे आज कुछ भी नहीं कहूंगा। अमृत, वेद अमृत, यानी वेद ही अमृत है। यदि जीवन में, इस जीवन में आकर के कोई व्यक्ति अमर होना चाहता है तो उसे वेद के निकट जाने का जीवन भर प्रयत्न करना चाहिए, जिसकी शुरुआत आपने आज कर दी है। तो मैं और अधिक ना कहता हुआ, हमारे भाई अर्नब जी ने बहुत सुंदर आयोजन किया, नीले जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया, आप सबकी पूरी टीम, अग्निवीर ने जो यहाँ पर किया है बांग्लादेश में, वो अपने आप में मानव जाति की और बांग्लादेश की बहुत बड़ी सेवा है। छोटी सेवा नहीं है।
उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। भोजन दे देना क्षणिक होता है। किसी को आपने रोटी खिलाया, 4 घंटे बाद उसको फिर से भूख लग जाएगी। किसी को आपने कपड़ा दिया, 2 महीने 4 महीने तक 6 महीने कपड़ा चलेगा, फिर से उसकी जरूरत बन जाएगी कि फिर कपड़ा चाहिए, फिर आएगा। किसी को आपने मकान दिया, वो भी एक सीमा तक साथ देता है। लेकिन जो वेद का ज्ञान है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, नहीं तो मेरे जो भाई मेरे बात थोड़ा सा बांग्ला में आपको समझाएंगे और क्लियर कर देंगे कि वेद का जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है, एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों तक निरंतर आगे बढ़ते रहने का जो मार्ग प्रदर्शित करता है, उसका नाम ही वेद मार्ग है। जो इसको समझ जाए, जो इसको ग्रहण कर जाए, उसके लिए तो ये अमृत, नहीं तो एक 500, 800, 1000 पेज का एक पुस्तक मात्र है। इसके अलावा वेद कुछ भी नहीं है। क्यों है ऐसा? है क्यों कि वेद जन्म जन्मांतरों तक मुझे ज्ञान और ज्ञान का अथाह भंडार देते हैं? उसका अकेला कारण एक ही है कि वेद किसी मनुष्य ने नहीं लिखे। वेद उसने लिखे जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने ये सारा संसार बनाया। उसी को उस संसार की गहराई की जानकारी हो सकती है जिसने इस संसार का निर्माण किया। मोबाइल बनाने वाली कंपनी को मोबाइल की गहराई की जानकारी होती है, माइक बनाने वाले को माइक की जानकारी होती है। अभी माइक जरा सा खराब हो जाए, किसके पास जाओगे ठीक करना? बोलना जरा, किसके पास जाओगे? इनके पास जाओगे। ये जो माइक वाले बैठे हैं ना यहां, ये इनके पास जाएंगे फटाफट से, क्योंकि ये इस माइक को चला रहा है। इसीलिए कहता हूं, केवल वेद का ज्ञान ही वो ज्ञान है जो पूर्ण है। 3 चीजें अच्छी तरह नोट कर लेना, जिसमें विचलित मत होना, भ्रमित मत होना, कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूजन हो आज यहां पर खत्म कर देना। वेद का ज्ञान ही पूर्ण है, यानी अब उसमें और किसी ज्ञान को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। एक दूसरा, उस परमपिता परमात्मा ने दिया जिन्होंने मेरा निर्माण किया। जब सृष्टि करोड़ ईयर से वेद का ज्ञान निरंतर चलता आ रहा है, जिसमें एक पॉइंट का भी परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। यही है वेद की विशेषता। परिवर्तन किसमें नहीं होता मालूम है? केवल उसमें जो पूर्ण होता है। 1 + 1 1 + 1 = 2। अब चेंज करो, इसमें क्या चेंज करोगे? क्या करोगे? बोलो, करो, चेंज करके देखो, कोशिश करो। अरे भाई साहब, अब तो 100 साल हो गए, अब तो 3 हो जाना चाहिए। होगा क्या? होगा क्या? नहीं, 2 ही रहेगा। अरे भाई साहब, गर्मी है तो फैल जाना चाहिए, सर्दी है तो श्रिंक हो जाना चाहिए। होगा क्या? नहीं होगा। जिसमें परिवर्तन ना हो सके चाह करके भी, उसी का नाम वेद ज्ञान है। इसलिए आज की इस चर्चा में इस बात को पूरी तरह से मन और मस्तिष्क में लेकर के जाएं कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे वेद के निकट आने का मार्ग मिल गया। अब मेरे जीवन में भ्रम का कोई काम नहीं है, भ्रम नहीं है, स्पष्ट है जो कुछ है। मुझे मालूम है ईश्वर कौन, मुझे मालूम है ईश्वर कहां रहते हैं, मुझे मालूम है ईश्वर क्या करते हैं, मुझे मालूम है मेरे और ईश्वर में आपसी संबंध क्या है, मुझे मालूम है ईश्वर भिखारी नहीं है, मुझे मालूम है कि ईश्वर मेरे दिए हुए भोजन पर निर्भरता नहीं रखते कि मैं खिलाऊंगा तो वो खाएंगे, मैं पहनाऊंगा तो वो पहनेंगे, मैं उठाऊंगा तो वो उठ जाएंगे, मैं सुलाऊंगा तो वो सो जाएंगे। मैं जानता हूं कि वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो है जो सर्वकालिक है। इसलिए 2 ही चीजों को जानना जीवन की सफलता है। पहला, मैं कौन हूं, और दूसरा, मुझे बनाने वाला वो ईश्वर कौन है। तो मुझे ये लगता है कि अग्निवीर के साहित्य से
हमारे बांग्लादेश के नौजवान ये बेहतरी से जानने की क्षमता पैदा कर चुके हैं कि मैं कौन हूं और मुझे बनाने वाला वो ईश्वर कौन है, कैसा है, और फिर वो ईश्वर जैसा है उसका ज्ञान कौन सा है। उसके ज्ञान का नाम है वेद। और बस अब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस वेद के ज्ञान को प्राप्ति करना। तो आज बस इतना सा बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि समय की सीमाएं हुआ करती हैं और समय की सीमा से हम पहले से ही बहुत अधिक आगे जा चुके हैं। फिर जीवन में कभी अवसर मिलेगा तो लंबी टॉक और क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए हम लोग कभी बैठेंगे। आपके मन के अंदर कुछ भी विचार हो, कोई भी क्वेश्चन डेवलप हो, किसी भी तरह का मन में आए तो आप खुल करके उसे पूछें। और जो मन के अंदर के विचार को पूछने के पश्चात मन के अंदर संतुष्टि का भाव पैदा होता है, वो सिंगल वे टॉक से हो नहीं पाता। इस समय तो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो फिर जीवन में जब भी अवसर मिलेगा फिर से कभी बैठेंगे। मैं पुनः हमारे भाई अर्नब जी का और भाई नीले जी का और इनकी टीम शाम से, कल सुबह से जब एयरपोर्ट से मुझे लेने के लिए आए तब से लगातार सेवा में लगी है। भोजन की व्यवस्था, आईसी की व्यवस्था, इसका सब कुछ बड़ा मेहनत से हुआ है, बिना मेहनत के नहीं हुआ करता। जाते जाते एक निवेदन कर दूं, अपने जीवन में एक व्यक्तित्व के बारे में जरूर जानने की कोशिश करना, और उस व्यक्तित्व का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। अद्भुत व्यक्तित्व है। ऐसा व्यक्तित्व दुनिया में दूसरा ढूंढ 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 करके भी मिलेगा नहीं, ऐसा मैं आपसे विश्वास से बोलता हूं। केवल 19 साल जिस व्यक्तित्व ने काम किया, 19 ईयर्स ओनली, केवल 19 साल, और 40 साल उनको यह पता लगाने में लग गए कि सच है क्या, सच मिलेगा कहां। दोनों विपरीत, चारों विपरीत बातों में से यह ढूंढने में लग गए कि इनमें से चारों पांचों अलग अलग बात कहते हैं, इनमें से सत्य बात कौन सी है। और 40 साल बाद जब उन्होंने सत्य बात का पता लगा लिया तो केवल 19 साल मिले। उन्होंने सारी दुनिया में जो काम 19 साल में किया वो केवल एक महानतम योगी ही कर सकते हैं। 6 फुट 9 इंच, 6 फीट 9 इंच का हाइट जिनका जबरदस्त। आप मेरे से सोच करके देखना कितना होता है। हमारे आचार्य जी का हाइट भी काफी अच्छा है, मेरे ख्याल से 6 फुट होगा। अब उनका 6 फुट 9 इंच हाइट, अद्भुत ब्रह्मचर्य, अद्भुत वक्तृता। तो उनको जानने के लिए मैं एक नंबर आपको देता हूं, आप अपने मोबाइल में नोट करना उस नंबर को। बड़ा सरल नंबर है, और उस नंबर पे आपने अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप करना, बस इतना ही करना आपने और कुछ नहीं करना। नंबर नोट कर लीजिए, 8447 इंडिया नंबर है, 8447 200 इजी है ना। स्वामी दयानंद का 200 बर्थ एनिवर्सरी चल रहा है। 8447 आगे 200 इजी है। इस नंबर पे आप केवल अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक आ जाएगा। और आप जो कुछ महर्षि दयानंद के बारे में, हिंदी और इंग्लिश, अभी बांग्ला में नहीं है, आप चाहेंगे अग्निवीर तो उसको चीजों को बांग्ला में भी डाला जा सकता है, जो जो चीजें बांग्ला में उपलब्ध होंगी, लेकिन इंग्लिश में मुझे लगता है आप में से काफी साथी पढ़ लेंगे। बहुत कुछ ऐसे ऋषि दयानंद के जीवन को जिनको पढ़ने का इच्छा हो, मैं उनसे एक बात कहूंगा कि आगे जाने का जो आपका स्टार्टर होता है ना, पहले एक गाड़ी आती थी, आप तो अभी नए हैं साथी, हमारे जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, उस गाड़ी को पहले हैंडल से स्टार्ट करते थे, हैंडल लगाते थे, ऐसे स्टार्ट करते थे, फिर वो स्टार्ट हो जाती थी, हैंडल हटा देते थे। तो जो ऋषि दयानंद का जीवन है वो हैंडल है, मेरे एकदम स्टार्ट होकर के बस वो चला जाएगा और फिर मेरा जीवन अपने आप आगे की ओर और आगे की ओर और आगे की ओर जीवन में कुछ करने के लिए अपने आप चल पड़ेगा। इसलिए ऋषि दयानंद के जीवन को जानने का प्रयत्न करना, आज अगर कुछ लेके जा सको तो वो बातें जो मैंने अभी आपसे दोहराई थी वेद और ईश्वर के बारे में, और दूसरी बात यह कि महर्षि दयानंद को पढ़ लें, अपने आप मन के अंदर सोचने का, करने का, जीवन को जीने का तरीका और सलीका बदल जाएगा। इसलिए एक संकल्प, और वो संकल्प मेरा आपसे ये निवेदन है, जितने नौजवान साथी, क्योंकि मेरी प्रसन्नता का विषय कि आप सब लोग एक अच्छी फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई बैंक में है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई मेडिकल लाइन में है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में है, हमारे में जितने साथी यहाँ बैठे, कोई पढ़ रहा है, कोई जॉब कर रहे हैं।
अपने मन में एक भाव लेकर के आज जाना, जब यहां से शांति पाठ होने वाला कुछ देर में, वो ये भाव लेके जाना कि मेरे दुनिया से जाने के बाद क्या दुनिया मुझे याद रखेगी, क्या मुझे दुनिया स्मरण करेगी। अगर मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, या अपने मन में पक्का विचार करना कि मैं कौन काम किया कि मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे याद रखे, स्मरण रखे, मेरी खुशबू इस संसार में फैलती रहे। विश्वास रखना, जो इस विचार को करके अपना जीवन जिएगा उसकी तरफ दुनिया आशा की निगाहों से देखेगी। और मुझे पूरा विश्वास ये कहता है कि बांग्लादेश के अग्निवीर से जुड़े हुए साथी, आर्य समाज से जुड़े हुए साथी, ऋषिदान के शिष्य, वेद के अनुगामी जितने महानुभाव युवा नौजवान साथी यहां पर बैठे हैं, वो अगर इस भावना से जिएंगे, ये बांग्लादेश की धरती उनको हमेशा याद रखेगी, उनको हमेशा स्मरण करेगी। इसलिए खाली हाथ नहीं जाना, हमेशा ये विचार। अब इसके बाद में, आज के बाद में इस चिंतन को आगे बढ़ाते चलिएगा। इसी निवेदन के साथ में निमंत्रण भी दे दूं, दिल्ली में महर्षि ध्यान की 200वीं जयंती के आयोजन चल रहे हैं अभी पूरे देश में, पूरी दुनिया में चल रहे हैं। अभी अमेरिका में होने वाला है जुलाई के अंदर 2025 अक्टूबर एंड में। दिल्ली में बहुत ही विशालतम स्तर पर आर्य समाज का 158th और महर्षि दान की 200वीं जयंती का समापन समारोह होगा, जो अपने आप में एक विलक्षण प्रोग्राम होगा, एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम, बिल्कुल डिफरेंट। नो स्टेज, नो माइक, केवल आप जान करके जानिए 158th ऑफ आर्य समाज। व्हाट इज आर्य समाज? इस आर्य समाज ने दुनिया को दिया क्या? इस आर्य समाज ने दुनिया को क्या गिफ्ट दिया है? गजब है चीज। मैंने एक पुस्तक दी है आपको अभी, वो परिवर्तन मेरे बॉक्स में है, पता नहीं आपके बॉक्स आ गया क्या, मेरा वाला बॉक्स आपके पास पहुंच गया है क्या? उस बॉक्स में परिवर्तन पुस्तिका है। उस पुस्तिका से जो भी हमारे अग्निवीर के साथी हैं उनमें से कुछ मैटर लेकर के वो लोगों को दें, ऐसा मेरा निवेदन है। गजब के संगठन के साथ आप जुड़े हैं, ये आपका सौभाग्य है। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं, दो चीजों के कारण, ऋषिदान का शिष्य होने के कारण और वेद के निकट जाने के कारण। इसलिए अंत में इसी निवेदन के साथ में कि जीवन में कुछ देने की इच्छा के साथ जिएं। निश्चित रूप से आपका जीवन, ये मनुष्य जीवन कम से कम सफल हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी भावना है। 2025 के अंत में आप सभी सपरिवार अभी से प्रोग्राम बना लीजिएगा। 1.5 साल का समय शेष बचा है अभी से। 1.5 साल के समय में आप हजारों लाखों लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइएगा। आज यज्ञ के अवसर पर जो यज्ञ हुआ, बहुत सुंदर यज्ञ था। मैंने खूब घूमा, लोगों से देखा, मिला, फोटोग्राफ ली, वीडियो बनाई, बड़ा आनंद आया। उस आनंद को मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूं आपसे, लेकिन मैंने सब परिवारों को देखा जो यज्ञोपवीत ले रहे थे, जो वेदारंभ का संस्कार करवा रहे थे, उनको आपने जो संस्कार दिए उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। उस यज्ञ के बारे में भी जब आपको कोई शंका हो जाए या कुछ प्रश्न मन में आए, कोई क्वेश्चन डेवलप हो, व्हाट इज द साइंस ऑफ यज्ञ, व्हाट इज द साइंस ऑफ अग्निहोत्रा, तो उसके लिए भी आपको एक नंबर मैं देता हूं। उस नंबर पे जाइएगा, उस नंबर पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। नंबर बड़ा इजी है, नोट कर लीजिएगा आप, 9868 474747 474747। जब बांग्लादेश बना था ना, पाकिस्तान के रूप में बना था 47 में, तो बस 47 याद रखना, 9868 47 47 47। बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। यज्ञ के बारे में जो कुछ आप सोचते हो, जो कुछ आप चाहते हो, जो कुछ आप जानकारी करना चाहते हो, वो सब कुछ आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा। बहुत सुंदर वीडियो, बहुत सुंदर बुकलेट, यज्ञ का साइंटिफिक जो रिसर्च है उसके रिजल्ट्स, हर चीज आपको इसमें मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के काम के लिए। मैं तो ये चाहूंगा स्थायी स्थान हो जाए आपका, स्थायी स्थान हो जाएगा तो उसमें भाई हमारे इस यज्ञ में कोई हमारी भी इस आहुति होगी तो हम भी उस आहुति को देंगे। स्थान आपका लेना काम है, जो आहुति हमसे बन पड़ेगी भी हम भी लोगों से निवेदन करेंगे कि आपका सपोर्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः बहुत बहुत आभार। ओम शांति, ओम शम, धन्यवाद। धन्यवाद श्री विनय आर्य जी, महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा। अगर आर्य समाज की साथ हो बांग्लादेश अग्निवीर के साथ, तो मैं बांग्लादेश अग्निवीर की तरफ से ये प्रॉमिस करता हूं कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द कोई स्थायी मंदिर होगा अगर आर्य समाज हमारे साथ हो। तो मैं ये आशा करूंगा कि आर्य समाज हमें ये सपोर्ट करे और जो भी कुछ व्यवस्था हो वो कर सके कि बांग्लादेश में स्थायी कोई वैदिक मंदिर बांग्लादेश अग्निवीर प्रतिष्ठा कर सके।
अनुष्ठान के इस पल में मैं निमंत्रण करूंगा इस अनुष्ठान के प्रधान आचार्य श्री आनंद पुरुषार्थी MA व्याकरण दर्शन निरुक्त आचार्य आनंद जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ आपके जो मूल्यवान बातें हैं वो यहाँ पर कुछ बताए हम लोगों को।